गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं पी.आर. जाखड़, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। आज हम एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए द्वितीय वर्ष इतिहास विषय के सिलेबस के अंतर्गत द्वितीय पेपर में, जो कि हमारा राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित है, उसमें आज का हमारा प्रकरण है मेवाड़ का उदय और गुहिल वंश का इतिहास। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो मेवाड़ के जो राजवंश है, उसके वंश का नाम है गुहिल वंश, जो 566 ईस्वी से लेके 1303 ईस्वी तक गुहिल वंश कहलाया और 1303 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी तक, देश की आज़ादी के समय तक, सिसोदिया वंश कहलाया। अब इसके आगे हम पूरा विधिवत अध्ययन करेंगे। इस वंश के संस्थापक गुहिल या गुहादित्य थे, जो मूल रूप से गुजरात के थे। उनके बारे में भी अलग अलग लेखकों की, कवियों की अलग अलग धारणाएं हैं। कोई उनको ब्राह्मण बताता है तो कोई उनको क्षत्रिय बताता है। बाद में वो मेवाड़ में आके बस गए और मेवाड़ क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। इन्हीं गुहिल या गुहादित्य के नाम पे इस राजवंश का नाम गुहिल पड़ा। कुल सूर्यवंशी कुल है इनका। प्राचीन जनपद जो वर्तमान में मेवाड़ क्षेत्र है, वहाँ पे प्राचीन समय में शिवी जनपद था। शिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका, जो चित्तौड़ से के किले से 7 किलोमीटर उत्तर की ओर है, जिसे वर्तमान में नगरी कहा जाता है, वो है माध्यमिका या नगरी का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में भी मिलता है। इस वंश के प्राचीन नाम शिवीजन के बाद में इसका नाम मेदपाट पड़ा। इस वंश के संस्थापक हम पहले ही बता चुके हैं, गुहिल है। स्थापना कब हुई? 566 ईस्वी में हुई। लेकिन वास्तविक संस्थापक है वो बप्पा रावल को माना जाता है। तो गुहादित्य या गुहिल और बप्पा रावल के मध्य अनेक शासक हुए, जो उतने ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थे। कुलदेवी बाण माता है इनकी विशेषता। इस वंश की विशेषता है कि ये विश्व का सबसे प्राचीन एकमात्र जीवित राजवंश है, जो 566 ईस्वी से लेके और 1947 तक, और वर्तमान में भी इस राजवंश के सदस्य है वो जीवित है। इस राजवंश के वर्तमान में सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़, अरविंद सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ के पुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, ये है। इस वंश की उत्पत्ति है वो भगवान श्री राम के पुत्र कुश से मानी जाती है। राजध्वज उगता हुआ सूर्य अंकित है। अबुल फजल है, वो इनको ईरान के बादशाह नौशेरवा आदिल के वंशज मानता है। वल्लभ नरेश शिलादित्य और रानी पुष्पावती का पुत्र गुहिल टॉड एवं मोनोनैणसी के अनुसार, जो वल्लभ नरेश शिलादित्य और उनकी रानी पुष्पावती, शिलादित्य की रानी पुष्पावती गर्भवती थी और उसी समय शिलादित्य पे दूसरे राजाओं ने आक्रमण किया। शिलादित्य मारे गए और गुहिल का राज पालन पोषण एक ब्राह्मण स्त्री द्वारा किया गया। तो इसी वजह से इस वंश को ब्राह्मण वंश की भी माना जाता है। मेवाड़ पे शासन करने वाली शाखाएं मोनोनैणसी के अनुसार गुहिल वंश की कुल 24 शाखाएं बताई गई है, जिसमें से प्रसिद्ध शाखाएं आहड़ की शाखाएं
मेवाड़ चित्तौड़ की शाखा, सिसोदिया शाखा, कल्याणपुर शाखा, चाटसू शाखा, खेड़ की शाखा, ये शाखाएं प्रसिद्ध थी। मेवाड़ पे शासन करने वाली शाखाएं रावल शाखा, रावल शाखा के संस्थापक सैम सिंह और अंतिम नरेश रावल रतन सिंह। सिसोदिया शाखा के संस्थापक राहब थे और इसके प्रथम नरेश राणा हमीर और अंतिम नरेश अभी वर्तमान में भी ये वंश है वो संचालित है। अभी भी नाम मात्र के रूप से मेवाड़ में इनका वंश या शासन तो नहीं चल रहा है 1947 के बाद में, लेकिन इनका वंश है अभी भी जारी है। राजधानियाँ आहड़ अल्लड़ द्वारा, चित्तौड़ जैतर सिंह द्वारा, उदयपुर महाराणा उदय सिंह द्वारा 1559 ईस्वी में, चावंड कुछ समय के लिए महाराणा प्रताप द्वारा 1585 में स्थापित की गई थी। बप्पा रावल, अब इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक प्राचीन समय में बप्पा रावल थे, जिनका शासनकाल 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक रहा। बप्पा रावल के उत्थान में हारित ऋषि एवं इकलिंग महादेव जी का योगदान था। नैणसी के अनुसार बप्पा रावल एवं काल भोज दो अलग अलग शासक थे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति आबू लेख 1342 ईस्वी, चित्तौड़गढ़ लेख 1331 ईस्वी, रणकपुर प्रशस्ति 1446 ईस्वी के अनुसार बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग शासक बताया गया है। 734 ईस्वी में चित्तौड़ शासक मानमोरी से इन्होंने चित्तौड़ छीना। उस समय चित्तौड़ में जो मौर्य वंश के शासक मानमोरी का शासन था, तो उनको हरा के बप्पा रावल ने चित्तौड़ उनसे छीना। अजमेर से बप्पा रावल का 115 ग्रेन भार का स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है, जिसके ऊपर कामधेनु बछड़ा, शिवलिंग त्रिशूल एवं दंडवत करता हुआ पुरुष अंकित है। इनका ये सिक्का राजपूताना क्षेत्र के ये प्रथम शासक है जिनका स्वर्ण सिक्का मिला है। इकलंग महात्म में प्रशस्ति के 20वें अध्याय के 21वें श्लोक के अनुसार 753 ईस्वी में बप्पा रावल ने राजनीति से संन्यास ले लिया। बप्पा रावल का समाधि स्थल है वो नागदा में इकलिंगपुरी के पास बप्पा रावल के समाधि के नाम से निर्मित है। बप्पा रावल ने चतुर्मुखी प्रतिमा युक्त इकलिंग महादेव जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में बनवाया, जो उदयपुर जिले के कैलाशपुरी नामक स्थान पे है। बप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि स्वयं बप्पा रावल ने जो इकलिंग जी को मेवाड़ का वास्तविक शासक माना, जबकि स्वयं को उनका दीवान माना। कर्नल टोड के अनुसार इनकी मृत्यु खुरासान में हुई। इसके पश्चात अल्लट शासक बने। आहड़ में अल्लट ने और अन्य भी कई लोग शासक बने। कई शासक है जो उतनी ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं रहे। अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। शक्ति कुमार शासनकाल 977 से 993 ईस्वी। मालवा के परमार नरेश ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और आहड़ को नष्ट कर दिया था। रावल सामंत सिंह शासनकाल 1172 ईस्वी से 1191 ईस्वी। 1176 ईस्वी में सामंत सिंह ने गुजरात के अजयपाल सोलंकी को पराजित किया। 1178 ईस्वी में कीर्तिपाल या कीतू ने मेवाड़ पर अधिकार कर सामंत सिंह को अपदस्थ कर दिया। सामंत सिंह ने वागड़ में अपना राज्य स्थापित किया। सामंत सिंह की पत्नी पृथ्वीबाई या प्रभा थी, जो अजमेर के अंतिम चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय की बहन थी। सामंत सिंह की मृत्यु उत्तरायण के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के पक्ष में लड़ते हुए सामंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। रावल सामंत सिंह थे ये। इनके बाद में प्रसिद्ध शासक हुए रावल जैतर सिंह। रावल जैतर सिंह 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक शासन किया। प्रसिद्धि दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासनकाल देखने वाला गुहिल नरेश थे। नाडोल दिल्ली के 6 सुल्तान कौन कौन थे?
उनमें देखो इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, नासिरुद्दीन मोहम्मद और 3 अन्य शासक रहे जो इल्तुतमिश के पुत्र थे। उन्होंने कुछ समय तक शासन किया था। नाडोल, जालोर नरेश उदय सिंह चौहान पे आक्रमण कर उसे अपनी पौत्री रूपा देवी या चचिक देव चौहान की पुत्री का विवाह अपने पुत्र तेज सिंह गोहिल के साथ करने को विवश किया। 1227 ईस्वी मानी जाती है इसकी अवधि। ये युद्ध 1221 से लेकर 1229 के मध्य लड़ा जाना बताया। स्थान राजसमंद, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश को पराजित किया। हमीद मद मर्दन जय सिंह सूरीकृत हमले में राजधानी नागदा के नष्ट हो जाने के फलस्वरूप जेतर सिंह ने नई राजधानी मेवाड़ राजवंश की है मेवाड़ राज्य की नई राजधानी चित्तौड़ को बनवाया। जेतर सिंह के समय इल्तुतमिश ने मेवाड़ के ऊपर 2 बार आक्रमण किया था, लेकिन दोनों बार है वो इल्तुतमिश असफल रहा और बिना मेवाड़ पे कब्जा किए ही वापस दिल्ली की ओर उसको लौटना पड़ा। अब हम चित्तौड़ के बारे में, किले के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। इस किले के निर्माता चित्रांगद मौर्य या चित्रांग मौर्य को माना जाता है। इस किले की श्रेणी है वो गिरिदुर्ग की है। इसके अलावा जलदुर्ग की श्रेणी में भी आता है। ये नदियाँ गंभीरी हैं, बेडच नदियाँ बहती है, आकृति वहेल जैसी है। अन्य नाम विचित्रकूट महाराणा कुंभा के समय से, छत्रकोट, खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में अपने पुत्र खिजर खां के नाम पे इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। प्रसिद्धि राजस्थान का गौरव किल्लू का सिरमौर। मारवाड़ी में कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड्ढैया, अर्थात गढ़ तो चित्तौड़गढ़ ही है और बाकी सब छोटी छोटी गड्ढियाँ हैं। दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला किला है ये। रावल तेज सिंह जेतर सिंह के पुत्र थे। इन्होंने 1253 ईस्वी से 1262 ईस्वी में शासन किया। 1253 ईस्वी में बलबन का असफल आक्रमण हुआ। 1253 ईस्वी में बलबन ने आक्रमण किया था, लेकिन वह आक्रमण असफल रहा। जेतल देवी इनकी पत्नी थी। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर चित्तौड़ का निर्माण इन्होंने करवाया। रावल समर सिंह है वो रावल तेज सिंह के पुत्र और रावल जेतर सिंह के पौत्र थे। इनका शासनकाल 1262 ईस्वी से 1302 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात अभियान से सेना से दंड वसूल। इन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया था 1299 ईस्वी में, उस समय रावल समर सिंह ने उनकी सेना से दंड वसूला था। जीव हिंसा पे इन्होंने प्रतिबंध लगाया। आचार्य अमित सिंह सूर के आदेश पे, ये आचार्य जी के बड़े भक्त थे, उनके कहने पे इन्होंने जीव हिंसा पे प्रतिबंध लगा दिया था। अब हम पढ़ते हैं रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह का शासनकाल है वो 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक रहा। इनकी पत्नी का नाम पद्मावती पद्मिनी था। नोट, कर्नल जेम्स टोड ने भीम सिंह को रानी पद्मिनी का पति बताया गया है, जो कि गलत है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने इस घटना के लगभग 350 वर्ष बाद में पद्मावत काव्य की रचना की। 250 वर्ष बाद में लगभग। राघव चेतन एक ब्राह्मण था, मेवाड़ का एक तांत्रिक ब्राह्मण था और भेद खुलने की वजह से उसने वो मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। उसने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावत काव्य के अनुसार, पद्मावत काव्य में मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया है कि उसने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया कि पद्मिनी बहुत ही सुंदर, अनंतिम सुंदरी है, तो उसको पाने के लिए उकसाया। गोरा बादल, गोरा है वो
इसका इस जो अपनी ये रानी पद्मिनी है उसका भाई और बादल उसका भतीजा था। ये दोनों चाचा भतीजे थे। चित्तौड़ का प्रथम शाखा, राजस्थान का द्वितीय शाखा। प्रथम शाखा है चित्तौड़ का, तो ये प्रथम शाखा हुआ था, और राजस्थान का द्वितीय था शाखा था। राजस्थान का प्रथम शाखा हम पहले के प्रकरण में पढ़ चुके हैं। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पे आक्रमण किया। रणथंबोर पे आक्रमण के समय रानी रंगदेवी ने जल जौहर किया, और उस समय ये प्रथम शाखा हुआ था, और ये द्वितीय शाखा था। लेकिन चित्तौड़ का ये प्रथम शाखा था। शाखा क्या होता है बच्चों? शाखा होता है पुरुष है, जितने भी पुरुष है वो केसरिया बाना पहन के युद्ध भूमि में मरने मारने के लिए टूट पड़ते हैं शत्रु सेना पे, जबकि उनकी पत्नियां हैं पीछे से अग्नि प्रज्वलित कर, और यदि युद्ध में विजय होने की संभावना नहीं रही तो वह उसमें जीवित ही अग्नि में कूद जाया करती थी, जिसे जौहर कहा जाता है। अलाउद्दीन के साथ रतन सिंह के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी अमीर खुसरो था। इस युद्ध में लक्ष्मण सिंह सिसोदा, जो सिसोदिया के सामंत थे, रतन सिंह के पक्ष में लड़ते हुए अपने 7 पुत्रों सहित शहीद हो गए। इनका पुत्र हमीर है वो जीवित रहा, और आगे चल के हम पढ़ेंगे कि यही हमीर है वो 1326 ईस्वी में वापस मेवाड़ पे चित्तौड़ पे कब्जा करता है और इस वंश का पुनः उद्धार करता है। अलाउद्दीन द्वारा खिजर खां के नाम पे चित्तौड़ का नाम परिवर्तित किया गया। खिजर खां के नाम पे इसका नाम खिजराबाद रख दिया गया। 1303 ईस्वी से 1313 ईस्वी तक चित्तौड़ का प्रशासक रहा मालदेव सोनग्रा। अलाउद्दीन ने 1313 ईस्वी से 1326 ईस्वी तक चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया था इसको। बनवीर सोनग्रा मालदेव सोहन का छोटा पुत्र था। मालदेव सोनग्रा है, कानड़देव सोनग्रा है जालोर के, उनके छोटे भाई थे। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अब अगले प्रकरण में हम रतन सिंह के बाद जो रावल शाखा है उसका शासन रतन सिंह के साथ ही समाप्त हो जाता है। उसके बाद में राणा शाखा या सिसोदिया वंश का शासन प्रारंभ होता है। उसके बारे में हम अगले प्रकरण में अध्ययन करेंगे। अगले पीरियड में हम इस बारे में और अधिक गहनता के साथ अध्ययन